जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये बहन एंड वाइट हमें बहुत स्पष्ट शब्दों में बताती हैं कि जो प्रार्थना वाले लोग हैं, जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वही सामर्थी लोग हैं। तो आइए हम सीखें कि हमें परमेश्वर में प्रार्थना में कैसे जुड़े रहना है, ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और परमेश्वर से जुड़े रहें। आइए प्रार्थना के साथ आज की इस बाइबल के अध्ययन की शुरुआत करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर अपने आप को हलीम कर कर हम आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु जी, हम बिल्कुल भी इस लायक नहीं कि हम आपके द्वारा सिखाए जाएं, परंतु फिर भी हमें यह वायदा दिया जाता है प्रभु यीशु के द्वारा यूहन्ना की 6:45 में कि सब के सब परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाते हैं। और यदि हम आपसे सीखेंगे तो बाइबल कहती है कि हम आपकी ओर आकर्षित होंगे, हम प्रभु यीशु के करीब जुड़ेंगे। तो आइए प्रभु जी, एक बार फिर जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, कि हमारा एक साथ होना सिर्फ व्यर्थ या मनोरंजन के लिए ना हो। हमारा एक साथ जुड़ना एक पवित्र मकसद हमारी आत्मिक उन्नति और आपके साथ कदम दर कदम चलने में, आप में बने रहने में आगे बढ़ता चला जाए। आइए प्रभु जी, हमारी अगुवाई कीजिएगा। विनती करते हैं आपकी पवित्र आत्मा की उस हुजूरी के लिए। आज भोर के समय हमने सब्त की अहमियत के बारे में सीखा। विनती करते हैं प्रभु कि हम उस अहमियत को खो ना दें, उसे नजरअंदाज ना कर दें, बल्कि आपके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलते हुए पाए जाएं। एक बारी फिर विनती करते हैं कि हमें प्रार्थना की इस सच्चाई में, इसकी सामर्थ में हमारी अगुवाई कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस प्रार्थना सभा में। और हम प्रार्थना क्या है ये सीख रहे थे। हमने ये भी देखा कि प्रार्थना की सामर्थ क्या है, प्रार्थना हमें किन चीजों के लिए, प्रार्थना हमें कैसे सेवकाई के लिए तैयार की थी, हमने पौलुस के उदाहरण से भी देखा। आज हम एक बार फिर जाकर एक बहुत अहम मकसद को सीखेंगे, जिसका विषय है कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाई है। जैसे हमने अपनी दुआ में उस आयत को रखा यूहन्ना की 6:45 में, जब यीशु मसीह हमसे कहते हैं, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि सब लोग परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के ही करीब आएं और उन्हीं से इस बात की दरख्वास्त करें कि प्रभु हमें अपनी सच्चाई सिखाएं और उस सच्चाई पर चलने की ताकत दें, उस सच्चाई में बने रहने की, उस सच्चाई में कायम रहने की हमें ताकत दें। तो आइए इसके लिए मेरे साथ खुलेगा लूका की किताब, उसका 11 अध्याय। एक बहुत ही बढ़िया ये यहाँ पदस्थल है जिसको आपने पहले भी सुना होगा, इस पर मनन किया होगा। बहुत ही बढ़िया ये यहाँ जिस प्रकार से बताया गया है प्रार्थना के बारे में, बहुत अच्छा है। लूका की 11 की 1 में बाइबल कहती है, फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था, लूक 11:1, कि प्रभु यीशु जो था कहीं प्रार्थना कर रहे थे। और जब वह प्रार्थना कर चुके थे तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया, वैसे ही हमें भी आप सिखा दें। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो काफी चीजें हैं यहाँ जिन पर गौर करने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि उन्होंने ध्यान दिया कि परमेश्वर प्रेम कर रहे थे, परमेश्वर प्रार्थना में थे। तो क्या उन्हें इसलिए पता चला कि प्रार्थना में थे, सिर्फ उनकी आंखें बंद थी, या फिर वह बोल भी रहे थे, उनके शब्द, उनके लबों से बोल निकल रहे थे, वह बातचीत कर रहे थे, एक वार्तालाप में थे अपने पिता के साथ? क्या उन्होंने इस बात को भी परखा और देखा कि जब उन्होंने बात करना बंद कर दिया तो उन्हें पता चला कि प्रार्थना खत्म हुई? कुछ और भी यहाँ गौर करना जरूरी है कि जब उन्होंने प्रभु को देखा, वह व्यक्तिगत रूप से अपने निजी रूप से जो है वह प्रार्थना में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा उसको प्रार्थना में, क्या ऐसा था कि चेलों ने पहले कभी प्रार्थना नहीं की थी? ऐसा भी नहीं था। चेले भी पहले प्रार्थना में जुड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम का प्रार्थना का तरीका ही कुछ अलग था। जिस प्रकार से प्रभु यीशु अपना दिल अपने पिता के सामने खोल रहे थे, ये कुछ अलग ही अनुभव था। तो उन्होंने परमेश्वर से विनती की कि हमें भी प्रार्थना करना सिखा, जिस प्रकार से हम भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आप प्रार्थना कर रहे हैं, हमें सिखाइएगा कि हम इस प्रकार परमेश्वर की हुजूरी में कैसे आ सकते हैं। बहुत ही अहम एक सवाल उन्होंने प्रभु यीशु से पूछा। उन्होंने देखा कि प्रार्थना में पिता और पुत्र के बीच का मेल कैसा था, इनकी एकता कैसी थी, ये किस प्रकार एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे। उन्होंने प्रार्थना की सामर्थ को समझना चाहा और उसके राज को बेहतर जानना चाहा, और
प्रभु यीशु से कहा कि हमें भी आप प्रार्थना करना सिखाएं। बहुत गौर कीजिएगा कि प्रभु यीशु कोई बहुत बड़ा कोई अध्ययन नहीं करते हैं उनके साथ। प्रभु यीशु कोई कोई बहुत रीति रिवाज उनको नहीं समझाते हैं, कोई बड़ी गतिविधियों के बारे में उन्हें नहीं बताते हैं, बल्कि वह उनके सामने उस प्रार्थना को पेश करते हैं जिस प्रार्थना से आप और मैं बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। और उस प्रार्थना को पेश करने के बाद प्रभु यीशु एक कहानी के बारे में बताते हैं, जो एक मित्र दूसरे मित्र के घर रात के अंधकार में आता है, मांगते हुए, एक भीख मांगते हुए कि मुझे रोटी दे, क्योंकि मेरे घर कोई आया है और मेरे पास उसके सामने रखने के लिए कुछ नहीं है। ठीक इसको कहने के बाद लूका की 11 की 9 और 10 में, शायद ये बातें मैंने आपसे सामने पहले भी रखी है लूका की 11 से, कि उस कहानी को बताते हुए प्रभु यीशु हमें ये सिखा रहे थे कि प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, प्रार्थना हमारी दिली रूप से एक ऐसी चाह, एक ऐसा जोश, एक ऐसी भूख होनी चाहिए जो ना मिटे, जो हम बार बार आकर प्रभु के साथ हम बिताएं। जिस प्रकार से वह व्यक्ति रात के अंधेरे में आया और खटखटाता रहा, बेफिक्र बेशर्म होकर वह खटखटाता रहा, हमें भी प्रभु के समीप उसी बिना किसी शर्म के उसके सामने आने की जरूरत है, क्योंकि वह हमें स्वीकारता है और वह चाहता है कि हम उसके करीब आए। ये बातें कहने के बाद लूका की 11 की 9 और 10 में देखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा। लूक 11, 9 and 10, प्रभु यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो सवाल आज हमसे ये उठता है अजीजों कि क्या हम विश्वास करते हैं? हमें यह आयत बहुत अच्छे से पता है, लेकिन क्या हम इस वायदे पर विश्वास भी करते हैं कि यदि हम मांगेंगे तो हमें सचमुच में मिलेगा? बाइबल हमें बताती है, याकूब की किताब में लिखा है, जब हम मांगे तो थरथराते हुए, कांपते हुए, हम किसी आशंका के साथ ना मांगे, बल्कि विश्वास के साथ मांगे। हम दो मन के ना हो जाएं, बल्कि हम एक दृढ़ रूप से प्रभु से जब कुछ मांगे तो हलीमियत और विश्वास के साथ मांगे, क्योंकि यह वायदा पक्का है। यह वायदा देखिए भजन संहिता की 50 में भी हमारे सामने रखा जाता है। भजन संहिता की 50 में जाइएगा, भजन संहिता की 50 की 15, Psalm 50 verse 15, भजन संहिता की 50 की 15, Psalm 50 verse 15, बाइबल कहती है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यह प्रभु का वायदा है, पुकारिए। मान लीजिए चीजों की ये एक चेक के तौर पर है, और ये एक ऐसा अनोखा चेक है जिसे आप बार बार बैंक लेके जा सकते हैं। किसी आम चेक की तरह नहीं है जो एक बार ही ले गया तो आप उस चेक को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक बहुत अनोखा चेक है जो परमेश्वर आपको देते हैं भजन संहिता की 50 की 15 में, कि आप जब भी संकट में मुझे पुकारेंगे मैं छुड़ाऊंगा और आप मेरी महिमा कर पाएंगे। ये एक ऐसा चेक है जिसे आप संभाल के रख सकते हैं। परमेश्वर जो हमारा बैंक है उसके पास आप कभी भी लेकर जा सकते हैं, और जब भी आप विश्वास में, हलीमियत के साथ प्रभु के सामने इस चेक को पेश करेंगे, उस संकट के दौर में उसे पुकारेंगे, प्रभु यीशु सचमुच में हमें छुड़ाएगा। ये उसका वायदा है और ये वायदा पूरे करने वाला परमेश्वर है। इसी बात की सच्चाई हम भजन संहिता की 46 में पाते हैं। मेरे साथ जाइएगा, भजन संहिता की 46 की पहली आयत, Psalm 46 verse 1, भजन संहिता की 40 की 1, बाइबल कहती है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। को ध्यान से सुनिएगा, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अंग्रेजी की बाइबल कहती है, अ वेरी प्रेजेंट हेल्प, आसानी से हमेशा मौजूद रहता है। एक ऐसा परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक हमारा परमेश्वर ही है। हेनरी वाइट डिजायर ऑफ एजेस, युगों की आशा जो किताब है, उसमें कुछ इस प्रकार कहती है। मैं ये आपके सामने यहाँ इस चैट बॉक्स में रख दूंगा ताकि आप इसे देख सकें। देखिए, बहुत ही बढ़िया वाक्य यहाँ लिखा जाता है। कहती हैं कि इन एवरी डिफिकल्टी वी आर टू सी ए कॉल टू प्रेयर। हर किसी मुसीबत में आपको प्रार्थना की एक पुकार सुनाई देनी चाहिए। बहुत गौर कीजिएगा,
जब जो कोई भी परिस्थिति, जो कोई भी परेशानी, मुश्किल आपके जीवन में आए, हर मुश्किल एक प्रार्थना की पुकार है। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? हर मुश्किल प्रार्थना की पुकार है। लेकिन जब मुश्किल आती है, हम क्या करते हैं? हैरान परेशान हो जाते हैं, इससे मदद मांगते हैं, उससे मदद मांगते हैं। लेकिन हमें बताया जा रहा है कि हर मुश्किल प्रार्थना की एक पुकार है, कि यदि आप मुश्किल का सामना करें तो जल्दी से आप प्रार्थना में जाएं। क्राइस्ट ऑब्जेक्ट लेसन, और उसमें कुछ इस प्रकार कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। बहन व्हाइट कहती हैं, as soon as difficulties arise, we are to offer to him our sincere, our earnest petitions। जैसे ही मुसीबत उठ खड़ी होती है, ध्यान से सुनिए, जैसे ही मुसीबत उठ खड़ी होती है, हमें तुरंत परमेश्वर के सामने एक संजीदगी का, एक गंभीर जो प्रार्थना है, एक दिली प्रार्थना जो है, सच्चे दिल की एक प्रार्थना जो है, हमें परमेश्वर के सामने रखनी चाहिए। कब? जैसे ही परेशानी खड़ी होती है। मुझे याद है कि मैं यहां नहीं था, लेकिन पता चला था कि हमारे यूनियन ऑफिस में आग लगी थी। तो जब आग लगी, आपको क्या लगता है कि लोग रुके रहे? अरे बहुत रात का समय है, कौन उठेगा, थोड़ी आग और जलने दो, थोड़ा और धुआं उठने दो, जब थोड़ी और बिल्डिंग जल जाएगी तब किसी को बुलाएंगे, मुसीबत और खराब होने दो फिर किसी को बुलाएंगे। क्या ऐसा चल रहा था? नहीं। जैसे ही शायद किसी ने धुआं देखा या आग देखा, जैसे ही किसी को पता चला, अचानक से मदद मांगी गई। तो चीजों ऐसा क्यों होता है कि जब हम परेशानी में होते हैं, जब तक बिल्कुल ही समस्या बिल्कुल ही हमारे हाथों से बाहर नहीं होती, जब बिल्कुल ही बिगड़ नहीं जाती बात, जब बिल्कुल ही दर्द सहा नहीं जाता, तब जाकर ही क्यों हम परमेश्वर की ओर देखते हैं? ऐसा क्यों है कि हम इस सच्चाई का एहसास क्यों नहीं कर पाते कि जैसे ही परेशानी उठे, उसी समय आप परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं। देखिएगा, जिसमें परमेश्वर में सिखा रहे हैं कि प्रार्थना क्या है। प्रार्थना एक आखिरी कड़ी नहीं है जिसका इस्तेमाल आप आखिर में जाकर करें। अरे नहीं, पहले मैं इस दोस्त से मदद मांग लेता हूं, किसी और से मदद मांग लेता हूं, जब कोई नहीं कर पाएगा, मैं खुद नहीं कर पाऊंगा, तब जाके शायद मैं प्रार्थना करूं। नहीं, आपका सबसे पहला ख्याल हर किसी मुसीबत में, आपका सबसे पहला ख्याल परमेश्वर का ही होना चाहिए। डिजायर ऑफ एजेस में भी एक बार फिर बहन हमें कहती हैं, when temptations and trials come, do not wait to adjust all the difficulties, but look to Jesus your helper। जब परीक्षाएं, परेशानियां, मुसीबतें, संकट आपके जीवन में आए, तो आप इंतजार मत कीजिएगा कि पहले मैं कुछ हल कर लूं, कुछ चीजें ठीक कर लूं, फिर मैं प्रभु को पुकारूंगा। नहीं, जैसा हमने पहले कहा, जैसे ही परेशानी उठे, आप खुद सुलझाने की कोशिश मत कीजिए। क्या आप सुन रहे हैं जीजो? बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो बहुत अनुभव है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे बहुत मेरा जो अनुभव है वह बहुत बड़ा है, मैंने बहुत से अच्छे बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत से लोगों को प्रभु यीशु की ओर लेकर आया हूं। ऐसी गलती मत कीजिएगा। जब भी आप खुद ही पर निर्भर होकर किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करेंगे, आप उस समस्या को और ही बिगाड़ेंगे। हर मुसीबत में, हर परेशानी में सबसे पहला ख्याल परमेश्वर का ही होना चाहिए। ये हमारी एक स्थापित आदत होनी चाहिए। ठीक उस प्रकार जैसे एक बच्चा, उसे सिखाना नहीं पड़ता, बच्चा अपने आप से ही जब उसे दुख परेशानी होती है अपनी माँ की ओर देखता है, अपने पिता की ओर देखता है। उसी प्रकार हमारी भी एक ऐसी आदत होनी चाहिए कि परेशानी उठते साथ ही हमें परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। बहुत जरूरी है चीजों कि हम ऐसा करना सीखें। बचपन में आपके साथ चाहे पता नहीं वाले की, जब मेरे साथ हुआ है कि जब मुझे कोई चोट लगती थी, तो उस चोट को छुपाना अच्छा लगता था। बहुत डर लगता था अगर माता पिता को बता दिया कि चोट लगी है तो क्या होगा। ये भूल जाता था कि जो मेरी मदद कर सकते हैं वो माता पिता ही हैं, और उन्हीं से उस चोट को छुपाता फिरता था। जो कितनी उदासी की बात है कि जो हमारी मदद कर सकता है परमेश्वर, हम उसी से छुपाते रहते हैं, और उसी के सामने, मैं तो कहता हूं, एक नाटक करते हैं। उसी के सामने आके बड़े बड़े शब्द बोलते हैं, लंबे लंबे वाक्य जोड़ते हैं, लेकिन उसे दिल की सच्चाई नहीं बताते। और प्रभु यहां हमें सिखा रहे हैं कि हम खुद समस्या का हल ना करने की कोशिश करें, हम तुरंत परमेश्वर के पास जाएं, ताकि परमेश्वर हमारा हल निकालकर हमें उस समस्या का हल दे सके, हमें उस परेशानी से निकाल सके, उस दुख, संकट और बंदिश से छुड़ा सके। क्योंकि प्रभु की ये आशा है, भूलिएगा नहीं कि प्रभु क्या है, प्रभु हमारा शरण स्थान और बल है। भूलिएगा नहीं कि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक आपका परमेश्वर है।
तो उससे दूर मत होइएगा। अजीजों, इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की हम बातें भी कर रहे हैं, जिस जैसे वाक्य, जैसे बहन एलन व्हाइट के द्वारा कोट्स और जिन पदस्थल को हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ संकट के समय में ही आप उसे पुकारना सीखें, क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि संकट के समय में ही नहीं, आप बगैर रुके आप लगातार, आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। ये बहुत जरूरी है चीज, पता होना कि हम उसे पुकार सकते हैं और कभी भी पुकार सकते हैं, और इसको हम एक आदत बनाएं और लगातार निरंतर हम प्रार्थना में बने रहें। ऐसी एक पुकार हमारे सामने रखी जाती है। इनफैक्ट देखिए बहन एलन व्हाइट क्या कहती हैं रिव्यू एंड हेरल्ड में, उनके शब्द हैं, कहती हैं, व्हेन इट बिकम्स द हैबिट ऑफ द सोल टू कन्वर्स विद गॉड, जब हमारे जीवन की एक आदत बन जाती है कि हम प्रभु से बातचीत करते रहते हैं, तब जो है दुष्टता की ताकत जो है, तब वह तोड़ी जाती है। तब शैतान आप उस व्यक्ति के करीब नहीं रह सकता जो अब प्रभु यीशु के करीब हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, जब परमेश्वर से वार्तालाप में जुड़े रहना, जब परमेश्वर से बातचीत में जुड़े रहना, पूरे दिन के दौरान जब आप परमेश्वर से वार्तालाप में जुड़े रहेंगे, तो ही जो दुष्टता की ताकत है वह आपके जीवन में तोड़ी जाएगी। पाप की जंजीरें आपके जीवन से तोड़ी जाएंगी जब आप प्रभु के साथ निरंतर प्रार्थना में, प्रभु के साथ निरंतर संपर्क में बने रहेंगे। तब ही दुष्टता की, पाप की ताकत आपसे तोड़ी जाएगी। शैतान आपके करीब भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब आप प्रभु के करीब आ चुके हैं। अजीजों, ये कोई बीते कल का हादसा नहीं है, ये कोई बीती वारदात नहीं है, ये हमारे दिन प्रतिदिन की जीवन शैली होनी चाहिए। हमें प्रभु के साथ निरंतर वार्तालाप में जुड़े रहना चाहिए, तो ही जाकर दुष्टता की ताकत टूटेगी। ऐसा नहीं है कि आज सुबह प्रार्थना कर ली तो अब शाम को सोने से पहले प्रार्थना करेंगे। अरे कल प्रार्थना सभा में इतना समय लगाया तो अब अगले सबक की इंतजार करेंगे। यदि आप उस पाप की जंजीर से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको एक आदत बनानी पड़ेगी। सवाल अगला उठता है कि एक आदत कैसे मिलती है? क्या आप खरीद सकते हैं किसी आदत को? नहीं अजीजों, आदतें खरीदी नहीं जाती हैं, आदतें बनाई जाती हैं। चाहे बुरी आदतें हो या अच्छी आदतें हो, आदतें बनाई जाती हैं। जब आप एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, तब जाकर वह चीज एक आदत बनती है। इसी विषय पे मैसेजेस टू यंग पीपल बहुत ही इस बढ़िया तरीके से बहन एलन व्हाइट यहाँ मैसेजेस टू यंग पीपल में कहती हैं, We should accustom ourselves to often lift the thought to God in prayer. हमें अपने आप को एक ऐसी आदत में ले आना चाहिए कि हम कई बार हमारे विचार, हम लगातार हमारे विचार जो है प्रभु के सामने प्रार्थना में पेश करते रहे। हमारे विचार सिर्फ किसी के लिए प्रार्थना ही नहीं, सिर्फ मांगो ही नहीं, भीख ही मत मांगो हमेशा उसके सामने। चीजों, हमें हमारे विचार, जो हमारे विचार हैं, उन्हें भी लगातार प्रार्थना में प्रभु के सामने हमें पेश करना चाहिए। फिर एक बहुत अहम चीज, एक बहुत अहम सीख बहन एलन व्हाइट यहाँ पेश करते हैं कि यदि आपका दिमाग कई बार भटक जाता है, जब आप प्रार्थना में होते हैं, आप विचार उसके सामने पेश कर होते हैं और आपका दिमाग भटक जाता है, तो निराश मत होइए, उस दिमाग को वापस ले आइए। प्रभु से कहिए कि देखिए प्रभु, मेरा दिमाग भटक रहा है, इसे दोबारा अपने साथ संपर्क में जोड़िए। और फिर वह कहती हैं कि एक घोर संघर्ष के साथ ऐसा होगा। और ये आदत जो है, ऐसी आदत पड़ने से ये कार्य जो है, प्रार्थना में बने रहने का कार्य आसान होगा। ध्यान से सुनिए, पहले घोर संघर्ष करना होगा, तो ही जाकर ये आदत जो है आसान हो जाए। जिन लोगों ने गाड़ी चलानी सीखी हो, या स्कूटर चलाना सीखा हो, या गाड़ी चलानी सीखी हो, तो पहले पहले मुश्किल होती है, पता नहीं चलता कि पहले कैसे क्लच दबाना है या गियर दबाना है, गलतियां बहुत होती हैं। लेकिन एक बार जब आप बार बार दोहराते हैं, तो वही चीज जो इतनी मुश्किल लगती थी, अब आप किसी से बात करते करते भी गियर बदलते हैं, ब्रेक दबाते हैं, गाड़ी आगे तेजी से ले जाते हैं, अब एक आदत बन जाती है। लेकिन शुरुआत में क्या होता है? एक घोर संघर्ष होता है। इसमें ये ध्यान दीजिए कि हमारा दिमाग भी जो है आपके शरीर के किसी और मांसपेशी की तरह है, एक मसल की तरह है। और ये मसल जो है अजीजों, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं ताकि आपके मसल्स और मजबूत हो, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल्स मजबूत नहीं होंगे। जो व्यक्ति ये हफ्ते में एक बार एक्सरसाइज करता है, उसका शरीर कैसे मजबूत बन पाएगा? ठीक उसी प्रकार इस दिमाग को मजबूत करने के लिए भी घोर संघर्ष करना पड़ता है। यदि आप हफ्ते में एक ही बार करेंगे तो दिमाग मजबूत नहीं हो पाएगा।
और ये इस दिमाग का चरित्र ही कुछ ऐसा है कि बुराई की ओर तो ये बहुत आसानी से लग जाता है, लेकिन भलाई की ओर इसको आदत में ढाल कर लाना पड़ता है, क्योंकि हम भलाई में इतना डूब चुके हैं, बुरी आदतें और आसानी से लग जाती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा जी, ध्यान दीजिए, ये दिमाग परमेश्वर ने ही बनाया था। यदि आप अपने जीवन को देखें और कहें कि नहीं, मेरे जीवन में तो बुरी आदतें बहुत सारी हैं और ये बुरी आदतें मेरे से नहीं छूटती। क्या किसी का ऐसा अनुभव है? कुछ बुरी आदतें हैं भाई मेरे जीवन में जो मेरे से बिल्कुल नहीं छूट रही। तो मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि जिस दिमाग ने ऐसी कड़ी जोड़ ली है उस बुरी आदत के साथ कि छूटती नहीं है, ठीक उसी प्रकार से आप एक अच्छी आदत में भी जुड़ सकते हैं जो कभी आपसे छोड़ी नहीं जाएगी। दिमाग में उतनी ही ताकत है, जितनी ताकत से आप बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे हैं, उतनी ही ताकत से आप अच्छी आदत को भी नहीं छोड़ पाएंगे, यदि आप अच्छी आदतों को अपने जीवन में बढ़ोतरी देंगे। इस दिमाग में ऐसी ताकत है, लेकिन पहले क्या होगा? घोर संघर्ष होगा, इससे पहले कि जो आदत है वह क्या हो जाए? आसान बन पाए। By persevering effort, habit will finally make it easy. घोर संघर्ष होगा, आदत पड़ेगी और तब जाकर ये कार्य आसानी से आ जाएगा कि अब आपका दिमाग, आपके विचार परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग प्रार्थना करके निराश हो जाते हैं कि जब मैं प्रार्थना करता हूं मेरे दिमाग में और कई कई विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग है ही ऐसा, हम उससे दूर ही इतना रहे हैं कि कई सारे विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। लेकिन अब यदि आप उसके करीब आ रहे हैं तो आदत डालिए, घोर परिश्रम कीजिए कि दिमाग बार बार लेकर प्रार्थना में प्रभु के पास आए, अपने विचार बार बार दिन के बीतते समय में बार बार अपने विचार जो हैं प्रभु यीशु की ओर उठाएं। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अहम है इस बात को समझना अजीजों। क्या जिंदगी अगर ऐसी होती कि हमें ऐसा कुछ भी ना करना पड़ता जो मुश्किल है, तो जिंदगी कैसी होती? अगर हम ये सोच के हार मान जाते कि नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो इसे छोड़ देते हैं। तो इसे ध्यान दीजिएगा कि यदि आप कभी पहाड़ी पे आपने चढ़ाई की हो तो पहाड़ी से नीचे उतरना तो आसान है, आप स्लाइड करके नीचे उतर सकते हैं, लेकिन पहाड़ी पर ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको परिश्रम करने की जरूरत होती है। जब मैं स्कूल में था मेरे अध्यापक ने हमें सिखाया कि जब आपके जीवन में सारी चीजें आसान हो तो ये ठान लीजिएगा, ये मान लीजिएगा कि अब आप नीचे की ओर जा रहे हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, आपकी नजर प्रभु की ओर कायम है, तो आपको इस बात को भी मान लेना चाहिए कि अब आप ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। लेकिन यदि सब कुछ आशो आराम है, सब कुछ आराम से है, सब कुछ दिन प्रतिदिन अपने ही तरीके से बस चलता जा रहा है, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं है, तो आपको अचानक से पता चल जाना चाहिए आप नीचे की ओर जा रहे हैं, आप बढ़ोतरी नहीं कर रहे, आप गिर रहे हैं। नेहमिया का उदाहरण लीजिएगा। नेहमिया जो था उस राजा का जो फारसी राजा था उसका वो सेवक था, उसका कप बेरर था, उसका ग्लास था वो उठाने वाला व्यक्ति था, और वह अपने रोज बरोज के काम में वह जुड़ा हुआ था। जब राजा ने उसकी ओर देखा और उससे पूछा कि आप अच्छे नहीं लग रहे, क्या बात हुई है? नेहमाया सच्चाई ये थी कि बहुत दौर से जब उसे यरूशलेम की स्थिति के बारे में पता चला कि इस तरीके से यरूशलेम बंजर पड़ा है, उसकी दीवारें और उसके द्वार जो है नाश हो चुके हैं, यह सब कुछ सोचकर बहुत दौर से, काफी महीनों से बल्कि, नेहमिया जो था प्रार्थना में था और रो रहा था, उपवास में था, वो उसका दिल बहुत टूटा हुआ था यरूशलेम को लेकर, उसका दिल बहुत भारी था। लेकिन इससे पहले कि वह उस इंटरव्यू में जो राजा उससे सवाल जवाब कर रहा था, तो बताया जाता है कि इतने महीनों से प्रार्थना कर रहा था, तो जब उसने उस राजा से मांगा जो उसे चाहिए था, उसे मांगने से पहले भी इतने महीनों की प्रार्थना के बाद भी बाइबल में बताती है कि वह वही उसी समय रुका और उसने अचानक से प्रभु के सामने अपनी प्रार्थना रखी और फिर राजा से मांगा जो उसे मांगना था। क्योंकि अजीजों, नेहमिया ने इस सच्चाई को स्वीकार लिया था। नेहमिया ने राजा से यह नहीं कहा कि राजा मुझे आप 5 मिनट देंगे, मैं प्रार्थना करके अकेले प्रार्थना करके फिर वापस आऊंगा। नहीं, नेहमिया ने यह आदत डाल ली थी, जैसा अभी हमने पहले इस कोट में पढ़ा
कि आपको एक आदत डाल लेनी चाहिए अपने विचार प्रभु के सामने प्रार्थना में रखने की। कई बार जब हम बाइबल स्टडीज में होते हैं और अजीज कुछ सवाल पूछते हैं तो परमेश्वर मुझे याद दिलाते हैं और फिर मेरे दिल से एक प्रार्थना उठती है कि पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करें इस सवाल का जवाब देने में। तो कई बार मेरा ध्यान सवाल पर नहीं, इस बात पर प्रभु लेके जाना चाहते हैं कि मैं प्रभु से पूछता रहूं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। और बहुत अद्भुत बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ना आपको बड़ा चढ़ाकर बता रहा हूँ। कई सवाल होते हैं जब सवाल पूछा जाता है तो मेरे पास जवाब नहीं होता है, लेकिन जब शुरुआत करते हैं जवाब देने का तो परमेश्वर उस जवाब को हमारे सामने पेश करते हैं। आदत डालिए अजीजों, सिर्फ मुसीबतों और परेशानियों में ही नहीं, बल्कि आदत डालिए कि दिन प्रतिदिन पल दर पल आप अपने विचार प्रभु के सामने पेश करते चले जाएं। आप उसके साथ संपर्क में यदि रहेंगे तो ही पाप की जंजीरें आपके आसपास जो हैं वह तोड़ी जाएंगी, आप रिहाई प्राप्त कर पाएंगे, बंदिश से आजादी प्राप्त कर पाएंगे। उसी वहीं खड़े खड़े उसने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर गया और परमेश्वर ने उसे जवाब दिया, उसे बताया क्या करना है। ठीक उसी प्रकार अजीजों हमें भी परमेश्वर के साथ संपर्क में रहना है। हमें अपने दिल के दरवाजे को देखते रहना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की 3 में हमें क्या बताया जाता है कि प्रभु यीशु हमारे दिल के द्वार पर खटखटा रहे हैं। आइए हमारा ध्यान लगा रहे कि वह कब खटा रहे हैं, वह हमारे दिलों में आना चाहते हैं। आइए हम हमारा ध्यान सदा उसकी ओर रहे। आइए हम इस आदत को बढ़ोतरी दें, आइए हम इस आदत को बढ़ोतरी दें। हाँ, कई बार जब हम अजीजों के साथ मौजूद होते हैं हम घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी माहौल में हो, आइए हम प्रार्थना में जुड़े रहना सीखें। इसी बात को मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग में देखिए बहन वाइट कितने बढ़िया तरीके से लिखती हैं। कहती हैं, कल्टिवेट द हैबिट ऑफ टॉकिंग विद द सेवियर व्हेन यू आर अलोन, व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर बिजी विद योर डेली लेबर। चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हो, एक आदत डालिए परमेश्वर से बात करने की, जब आप अकेले हो या जब आप चल रहे हो या जब आप बहुत बिजी हो, जब आप बहुत व्यस्त भी हो अपने दिन ब दिन के काम में, तब भी आप एक आदत डालें कि आपका ध्यान, आपके विचार उसके साथ जुड़े रहें। अजीजों, ऐसा ना हो कि आपकी गृहस्थी, कई बार गृहस्थी में एक दूसरे की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी गृहस्थी ही, आपके घर परिवार का ख्याल रखना ही आपके विचार परमेश्वर से अलग कर दे। तो गृहस्थी में ही दिन प्रतिदिन के कार्यों में भी आपका ध्यान लगातार परमेश्वर की ओर लगा रहे, आपके विचार उसके साथ जुड़े रहें, ये बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए कि यदि आप ऐसी आदत डालेंगे तो कितना समय लगेगा। सच्चाई तो यह है कि आपके ज्यादातर, आपके दिन के बीतते हुए लम्हे ज्यादातर इसी बात में बीत जाएंगे कि आपका विचार, आपके विचार जो है उसके साथ जुड़े रहेंगे। चाहे आप सोने के लिए लेट ही क्यों ना रहे हो, चाहे आप गाड़ी क्यों ना चला रहे हो, आपको परमेश्वर एक आदत में डालेंगे जहां आपके विचार उसके विचारों के साथ जुड़े रहेंगे। वॉक करना, चलना एक बहुत बढ़िया एक एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है। एक बहुत बढ़िया निमंत्रण हमें दिया जाता है कि जब आप वॉक करें तो सिर्फ सेहत के लिए नहीं, वॉक करें ताकि आप परमेश्वर से बात कर सकें। घर परिवार के साथ हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके साथ भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन समय निकालिए वॉक करने का, सिर्फ अभ्यास के लिए नहीं, सिर्फ आपकी एक्सरसाइज के लिए नहीं, समय निकालिए एकांत में वॉक करने के लिए ताकि आपके विचार परमेश्वर के साथ जुड़ सके। प्रभु यीशु का उदाहरण देखिए, कई बार वे अपने चेलों से अलग होकर एकांत में जाते थे, चलते हुए जाते या नाव पे थे या कुछ थे, लगातार एक ऐसी खोज में थे कि मैं अपने पिता के साथ जुड़ा रहूं। तो जीजों, ये कोशिशें हमारे में जारी रहें कि हम लगातार कुछ ऐसे मौके निकालें, वॉक पर जाएं, भागने कहीं निकल जाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ संपर्क में अपने दिमाग को रखें। जो कुछ भी हम कर रहे हो, हमारा ध्यान, हमारे विचार उसकी ओर जुड़े रहें। तो हम देखते हैं कि नेहमाया, वह अपने घुटनों पर नहीं गिरा, उसने जोर से आवाज उठाकर नहीं कहा कि हे मेरे प्रभु मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी, उसकी पुकार सुनी। बल्कि यिर्मयाह की 33:3 में, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत ही सुनहरा पद है, यिर्मयाह की 33:3, यिर्मयाह की किताब उसकी 33:3, देखिए बाइबल क्या कहती है। यिर्मयाह की 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर, जरूरी नहीं है कि यदि आप
किसी ऐसी परिस्थिति में तो आपको कहीं कमरा ढूंढना पड़ेगा, फिर नहीं, जिस किसी भी परिस्थिति में आप हो, जैसे ही परेशानी उठे, याद रखिएगा चीजों, उसे हल करने की कोशिश ना करें, प्रार्थना में जाइए और हल अपने आप परमेश्वर आपके सामने पेश करेंगे। ध्यान दीजिए चीजों, बहुत ध्यान दीजिए। एक आदत डालें, जैसा एक किसान खेत में मजदूरी करता है, मेहनत करता है ताकि फसल को उगा सके, ठीक उसी प्रकार जैसे फसल उगाने में मेहनत लगती है, आप इस आदत को उगाने में आप मेहनत करें। और हमने बताया कि एक आदत कैसे प्राप्त होती है, उसी चीज को बार बार दोहराकर। तो कोई कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूं कि ऐसा मेरे साथ हो, लेकिन मैं हमेशा ऐसे सोचता नहीं। तो सरल सा जवाब है कि जब आप सोचते हैं तब कीजिए। ये जब आप नहीं सोचते हैं और आप नहीं कर रहे हैं, तो जब आप सोचते हैं उसके बारे में, प्रार्थना के बारे में, कि मुझे, जो आपको याद आता है कि अरे हमने पढ़ा था कि मेरे विचार लगातार उसके साथ जुड़े रहने चाहिए, तो जब भी आपको ये बात याद आए तो उसी समय आप प्रार्थना करें। क्योंकि सच्चाई ये है कि आप और किसी समय कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यदि आपको याद ही नहीं आएगा तो आप करेंगे कैसे। लेकिन जब जब पवित्र आत्मा आपके दिल पर दस्तक देकर कहता है कि आपने पढ़ा था कि अपने विचार लगातार परमेश्वर के साथ संपर्क में रखें, तो जब जब पवित्र आत्मा में दस्तक देता है तब तब आप प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाएं। बहुत जरूरी है कि आप ऐसा करें। और यदि आप बार बार उसके दस्तक को स्वीकारेंगे, अपने दिल का द्वार खोलेंगे, तो आप खुद ही देखेंगे कि आप पहले से कई ज्यादा उस विषय के बारे में सोच रहे हैं, आप पहले से कई ज्यादा प्रार्थना के बारे में सोच रहे हैं, और बार बार आपका मन प्रार्थना की ओर उसको आकर्षित किया जाएगा। क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज सुनते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा को उस दस्तक का जवाब देते हैं या नहीं? ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा अक्सर चिल्लाकर नहीं बात अपनी करता। पवित्र आत्मा बहुत संजीदगी से, बहुत गंभीरता से, बहुत ही हलीमियत के साथ आपके सामने अपनी आवाज को पेश करता है। एलिया ने एक बहुत छोटी सी आवाज, एक बहुत शांत आवाज सुनी थी एलिया ने, लेकिन चाहे जितनी भी शांत वह आवाज हो, सच्चाई तो ये चीजों की, मैं अक्सर ये बताता हूं कि दिक्कत जो है वह आवाज में नहीं है। हम सोचते हैं कि अरे काश आवाज ज्यादा ऊंची होती। दिक्कत आवाज में नहीं है, दिक्कत हमारे कानों में है। दुनिया का गंध इतना भरा हुआ है इन कानों में कि वो आवाज हमें स्पष्ट रूप से सुनाई ही नहीं देती है। दिक्कत परमेश्वर में नहीं है, उसे अपनी आवाज, अपनी ध्वनि जो है उसकी वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कमी हमारे कानों में है। और आप देखेंगे ऐसी जब जब पवित्र आत्मा आपके दिल पर दस्तक देते हैं और आप आज्ञाकारी बनते हैं, हर आज्ञाकारी प्रभाव, जब जब आप आज्ञाकारिता में कदम बढ़ाएंगे, तब तब आप देखेंगे कि आपके कानों की मैल साफ होती चली जाती है। और जो आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाते हैं, उन्हें और आसानी से परमेश्वर की पुकार, उसका दस्तक आपके दिल पे आता हुआ और स्पष्टता से और सरलता से प्राप्त होता है। हम सवाल पूछते हैं, मैं कुछ अपने अजीजों को देखता हूं जो इतने परमेश्वर के करीब हैं, मैं सोचता हूं कि ये इतने करीबी रूप से कैसे चल पाते हैं परमेश्वर के साथ, इनका रिश्ता इतना गहराई से क्यों है। और सच्चाई यही है कि जब जब पवित्र आत्मा दस्तक देता है तो ये इंतजार नहीं करते, उसी समय आज्ञाकारी बनते हैं। और जैसे ही ये ज्यादा आज्ञाकारी बनते आते हैं तो इनके कान साफ होते चले जाते हैं, और स्पष्ट रूप से जैसे ये आदत बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार से कान की सफाई भी होती चली जाती है, और हम प्रभु की आवाज और स्पष्ट रूप से प्राप्त कर पाते हैं। फिर चाहे ये आवाज कितनी भी धीमी क्यों ना हो, हम उसे सुन पाते हैं, क्योंकि अब और कोई बाधा नहीं है, और कोई शोर हमें उस मीठी ध्वनि से दूर नहीं कर रहा है। ये जरूरी है अजीजों कि हम इस सच्चाई में जुड़े। एक और बहुत अहम विचार प्रभु हमारे सामने रखते हैं प्रार्थना के विषय में। हमें बताया जाता है कि सिर्फ लोगों के सामने ही प्रार्थना करना नहीं, सिर्फ अपने परिवार के सामने ही प्रार्थना करना नहीं, सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही प्रार्थना करना नहीं, लेकिन एक और प्रार्थना के विषय में एक और नजरिया हमारे सामने पेश किया जाता है। आइए मेरे साथ मत्ती की 18 की 19 में जाएंगे। मैथ्यू 18 वर्स 19, मत्ती की 18 और उसकी 19। परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मैथ्यू 18:19 बाइबल कहती है,
फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वह मांगे एक मन हो, तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। जब तुम में से 2 जब जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वह मांगे एक मन हो, तो वह आपको दिया जाएगा मेरे पिता के द्वारा जो स्वर्ग में है। ऐसो यहां हमें गणित से कुछ सीखने को मिलता है। 2 कितने होते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 कितने होते हैं, तो आप कहते हैं कि 1 और 1 2 होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम कई बार इस आयत को सुनते हैं और हमें बताया जाता है कि लोग इस आयत का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि यहां पर सिर्फ 2-3 जन हैं, लेकिन ये काफी है और हम इस वायदे को जो है, हमें इस पर दावा हम अपना कर सकते हैं। हम उस सच्चाई से मना नहीं कर रहे, उस सच्चाई से इनकार नहीं कर रहे जब 2-3 लोग इकट्ठा हों और फिर वे कहते हैं कि हम इस वायदे को स्वीकार पर इसका दावा करते हैं, इस वायदे को स्वीकारते हैं। तो ये गलत नहीं है, हम नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जितने ज्यादा हो उतने और उतना भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये भी है कि जहां 2-3 ही क्यों, आप कुछ तो कर सकते हैं, चाहे 2-3 ही क्यों ना, आप कुछ तो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु यहां पर एक बहुत खास वायदा दे रहे हैं। कहते हैं कि 2 लोग जो एक दूसरे से सहमत हैं, और फिर कहते हैं कि चाहे 2 ही क्यों ना हो, चाहे 3 भी क्यों, लेकिन एक दूसरे से सहमत हो। तो ये एक बहुत अहम विषय है, बहुत ही अहम विषय है जिसे परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को समझें कि प्रार्थना स्वीकारी जाती है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। सिर्फ तभी नहीं जब बहुत से लोग यहां इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे हम इस प्रार्थना समय देखते हैं कितने लोग इकट्ठा हैं। तो ताकत एक साथ इकट्ठे होने में नहीं है, ताकत एक दूसरे के साथ सहमत होने में है। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? कोई मायने नहीं रखता चाहे हम यहां हजारों लोग इकट्ठा कर लें, यदि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में ही नहीं है, प्रेम में नहीं है, एक दूसरे के साथ सहमति में ही नहीं है, तो यहां प्रार्थना सभा में इकट्ठे होने का कोई मतलब नहीं है। प्रभु ने कहा जब 2 लोग, एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती के 18-19। प्रभु ने कहा, जब यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वह मांगे एक मन हो जाए, तो पिता से जो आप मांगे जो स्वर्ग में है वह उनके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए जीजो, हम बहुत चीजें मांग तो रहे हैं, लेकिन क्या हम एक मन हो चुके हैं या नहीं? एक मन होना वह नींव है जिसके ऊपर हम अपनी प्रार्थना कायम करके प्रभु के सामने रख सकते हैं। लेकिन जब हमारे बीच ही इतना बंटवारा है, तो प्रार्थना सभा का क्या मकसद है? हम क्यों प्रार्थना की ऐसी निंदा करते हैं? हम क्यों प्रार्थना को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं जब हम खुद ही एक मन नहीं हो चुके? ये व्यर्थ है। आइए हम ऐसी तौहीन ना करें प्रार्थना की। हम एक मन ही नहीं है, लेकिन दावा करते हैं कि हम प्रार्थना सभा में हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम समझें, प्रभु चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को समझें। दूसरी सच्चाई है चीजों की, प्रभु इस गणित पर जोर लगा रहे हैं। कहते हैं कि यदि आप पहले कभी इस अनुभव में नहीं जुड़े हैं, तो अब आप इस दावे को प्राप्त कर देखें। और जिन लोगों ने ये दावे को प्राप्त किया है, उन्हें पता है मैं किस बारे में बात करता हूं। टेस्टिमोनीज फॉर द चर्च में देखिए बहन व्हाइट इस विषय में क्या कहती है। टेस्टिमोनीज टू द चर्च वॉल्यूम 7 देखिए, यहां कुछ इस प्रकार कहती हैं, Why do not 2 or 3 meet together and plead with God for the salvation of some special one and then for still another? कहती है ऐसा क्यों नहीं है कि 2 या 3 लोग इकट्ठा होकर परमेश्वर से किसी और खास व्यक्ति के उद्धार की प्रार्थना नहीं करते, और फिर उसके बाद किसी और के लिए भी वह 2 या 3 लोग इकट्ठा होकर फिर किसी और व्यक्ति के लिए, उसके उद्धार के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? हमें बताया जाता है कि जिस कलीसिया में बहुत ज्यादा लोग हों, वहां उन्हें छोटे छोटे झुंड में, छोटे छोटे ग्रुप्स में उन्हें मिलने की जरूरत है।
कई बार बड़ी कलीसियाओं की समस्या ही ये है कि कलीसिया एक दूसरे के साथ एक मन नहीं हो पाती, क्योंकि लोग ही कितने हैं, आप कितनों को जान पाएंगे। लेकिन जब आप कलीसिया में ही छोटे छोटे ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ प्रार्थना के लिए जुड़े, अपनी कलीसिया में ही आप कलीसिया को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटें और हर हफ्ते उन ग्रुप्स को बदलें, ताकि ऐसा ही ना हो कि मित्र मित्र इकट्ठा हो जाएं और ग्रुप्स बनाएं। हर हफ्ते उस ग्रुप को बदलें, हर महीने उन ग्रुप्स को बदलें, ताकि एक दूसरे से वाकफियत ही नहीं हो रही है, एक दूसरे के साथ प्रार्थना भी हो रही है और एक दूसरे के साथ एक मन भी हो पा रहे हैं। बाइबल चाहती है कि हम इस वायदे को स्वीकारें, यदि 2 या 3 एक मन होकर कुछ मांगेंगे तो वह पूरा किया जाएगा। और बहन वाइट कह रही है कि हम क्यों नहीं 2 या 3 इकट्ठा होकर, ज्यादा नंबर ज्यादा गिनती की बात नहीं कर रहे हैं, कि 2 या 3 ही, कुछ कम ही लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ एक मन होकर क्यों नहीं किसी के उद्धार की प्रार्थना करते, और फिर किसी और व्यक्ति के उद्धार की प्रार्थना क्यों नहीं करते। जब बहन एन वाइट यूरोप में थी तो वह इसी विषय में किसी से बात कर रही थी, जो वहां पे जो उनके जो कर्मचारी थे और विश्वासी जो वहां थे, उनके सामने उन्होंने कुछ ऐसा कहा। हिस्टोरिकल स्केचेस किताब में उन्होंने कुछ इस प्रकार लिखा है, देखिएगा। कहते हैं कि उन लोगों से, विश्वासियों से, कर्मचारियों से कहते हैं कि if 2 of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven। उसी आयत को जो हम पढ़ रहे थे, मत्ती के 18:19 में, कहते हैं कि यदि आप एक मन होकर पृथ्वी में की चीज को मांगेंगे तो परमेश्वर आपको वह चीज देगा। फिर कहती हैं कि देखिए कितनी बहुमूल्य वायदा है, कितनी बहुमूल्य प्रतिज्ञा है। कहती हैं कि क्या हम इस पर विश्वास करते हैं? डू वी बिलीव इट? कहती हैं कि कैसे अद्भुत नतीजे जो है हम देख पाएंगे, हमारे सामने आ खड़े होंगे, यदि हमारी एकजुट प्रार्थनाएं जो है इस झुंड की परमेश्वर के सामने एक जीवित विश्वास में उठाई जाएंगी। ध्यान से देखिए, what marvelous results would appear if the united prayers of this company were to ascend to God in living faith। चाहे हम थोड़े ही गिनती में क्यों ना हो, लेकिन यदि हम विश्वास के साथ, एक जीवित विश्वास के साथ, एक दूसरे के साथ सहमति में जब इस चीज को परमेश्वर के सामने उठाएंगे तो कैसे अद्भुत नतीजे हमारे सामने आ खड़े होंगे। फिर कहती हैं कि प्रभु यीशु जो है तैयार खड़े हैं कि हमारी इन प्रार्थनाओं को ले सकें और अपने पिता के सामने ये कहकर पेश कर सकें कि मैं इन लोगों को जानता हूं, इनके नाम से इन्हें जानता हूं, इनकी प्रार्थनाओं का जवाब दें, क्योंकि मैंने इनके नामों को अपने हाथ पर गाड़ कर लिखा हुआ है। I know these persons by name, send answers to their prayers, for I have graven them on the palms of my hands। राइट, कहती है कि हम क्यों एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ते हैं, क्यों एक मन नहीं होते हैं, हम क्यों प्रभु के सामने प्रार्थना नहीं पेश करते हैं, क्यों हम एक साथ नहीं हो पाते हैं। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अद्भुत नतीजे देखेंगे, हमारी प्रार्थनाओं के ऐसे अद्भुत जवाब होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं हमारी प्रार्थनाओं को लेकर अपने पिता के सामने पेश कर कहेंगे कि मैं इनको नाम से जानता हूं, इनकी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए, क्योंकि मैंने इनको अपने हाथ पर गाड़ कर लिखा हुआ है। वाह! तो ध्यान दीजिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि ये आपका और हमारा अनुभव हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका और हमारा अनुभव हो कि हम एकजुट हों, एक मन हो, सिर्फ प्रार्थना में ही ना जुड़े, मन में भी हम जुड़े हुए पाए जाए। ये चीजें बहुत जरूरी है कि हम इस अनुभव को अपना अनुभव बनाएं, कि ये किसी और कलीसिया का ही नहीं, ये आपका व्यक्तिगत अनुभव हो, कि ये सिर्फ ज्ञान बनकर ही ना रह जाए, ये हमारे जीवन की सच्चाई हो। आइए प्रभु हमें याद दिलाते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ जुड़ने की जरूरत है, और जब हम एक मन होकर परमेश्वर से कुछ मांगेंगे, चाहे किसी के उद्धार की प्रार्थना क्यों ना कर रहे हो, चाहे किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना ही क्यों ना कर रहे हो, जब हम एक मन होकर मांगेंगे तो अद्भुत नतीजे हमारे सामने पाए जाएंगे। आइए अजीजों, जैसे वह हमसे सवाल पूछती हैं कि हम 2 या 3 में इकट्ठा होकर किसी के उद्धार की प्रार्थना क्यों नहीं करते, और फिर उसके बाद किसी और व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं करते, यदि हम करेंगे तो अद्भुत नतीजे जो है हमारे सामने पाए जाएंगे, हम उसका प्रतिफल देखेंगे और आशीषित होंगे। आइए अजीजों, इसी निमंत्रण के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आइए हमारी दिली प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना हो जो आदत बन चुकी हो,
शुरुआत में संघर्ष है, लेकिन फिर आदत उसे आसान कर देती है। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे विचार उसके विचार के साथ जुड़े रहें, हमारा दिमाग उसके दिमाग के साथ जुड़ा रहे, उसके विचार हमारे बन जाए और उसका स्वभाव हमारा बन जाए, और जैसा वह है वैसे हम बने, ताकि परमेश्वर की इस सामर्थ और उसकी इस उद्धार की ताकत को हम दुनिया के सामने पेश करने वाले बन सके। यदि आज आपकी भी यही चाह है, आप भी चाहते हैं कि हम इस सभा में, चाहे हम जितने भी लोग हों, अजीजों सच्चाई तो यह है आज यहाँ 65 लोग हैं, चाहे यहाँ पे 6 ही लोग क्यों ना हो या 5 ही लोग क्यों ना हो, इस प्रार्थना सभा एक आशीषित प्रार्थना सभा तभी है जब 65 के 65 लोग एक मन होकर प्रार्थना करें। आइए अजीजों, आप सबसे विनती है कि अपनी निजी प्रार्थनाओं में यह प्रार्थना करें कि हम प्रार्थना सभा में सिर्फ इकट्ठा होने के लिए नहीं, यहाँ गिनती दिया अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए ही नहीं, बल्कि हम यहाँ परमेश्वर की पढ़ाई के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए, एक साथ सहमति में परमेश्वर के साथ जुड़े और परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से माला माल करे। बहुत सी कार्य हम पूरे कर सकते हैं यदि हम परेशानी खड़े होते ही प्रार्थना की ओर जाएं, खुद सुलझाने की कोशिश न करें। आइए अजीजों, हम आत्मनिर्भरता को त्याग कर प्रभु पर निर्भरता सीखें। यदि आपकी इच्छा है तो आइएगा मेरे साथ घुटनों के बल, यदि आप झुक सकें घुटनों के बल तो आइए घुटनों के बल आएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर एक बार फिर आशीषित है प्रभु, आप हमें सिर्फ वचन की गहराई ही नहीं बल्कि अपने साथ जुड़ने की ताकत भी अपने वचन में बताते हैं। कितने आशीषित हैं हम प्रभु की, हमें ऐसे सुनहरे मौके दिए जाते हैं। आप हमें प्रार्थना करना सिखा रहे हैं, आप हमें सिखा रहे हैं कि हम खुद अपनी समस्या ना सुलझाएं, बल्कि परेशानी खड़े होते ही हम प्रार्थना में प्रभु की ओर झुकें। धन्यवादी हैं प्रभु इस आशीष के लिए। अपने अजीजों का धन्यवादी हूं जिन्होंने निर्णय लिया है कि ये प्रभु के साथ चलेंगे और प्रभु की ही गुणगान गाएंगे और प्रभु की ही महिमा करेंगे। विनती करता हूं कि आप इनको लगातार आत्मिक उन्नति में और उस धार्मिक सफलता में, पापों से रिहाई में, दुष्टता से आजादी में इनको बढ़ाते चले जाएं। हमने पढ़ा है प्रभु कि जब हम आपके साथ लगातार संपर्क में बने रहेंगे तो ही पाप की जंजीरें तोड़ी जाएंगी, शैतान हमारे पास भी नहीं आ पाएगा क्योंकि हम आपके पास आ चुके हैं। हमारी मदद कीजिएगा प्रभु जी, हमारी अगुवाई कीजिएगा, क्योंकि आपके बगैर ऐसा करना नामुमकिन है। हमें उस घोर संघर्ष करने की सामर्थ्य दें ताकि प्रार्थना, आपके साथ जुड़ना आसान होता चला जाए। धन्यवाद है प्रभु इस स्वर्गीय आशीष के लिए। हमारे दिलों को हलीम कीजिए और अपने साथ जोड़े रखिए, ये हमारी प्रार्थना है। हम धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।